ओके चलो, सो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट मीन्स एरर। एरर का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट ये लेक्चर होगा। चलो पहले क्या करते हैं, हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैंने ये सब पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, याद करो कि जब प्लस या माइनस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन लेते थे तो एब्सोल्यूट एरर ऐड करते हैं। एरर मोड इसलिए लगाया है कि कभी एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एरर इज ऑलवेज एरर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होता है, डिवाइड करके ऐड होता है, याद है ना? ओके, और पावर में भी रिलेटिव एरर, पावर में क्या होता है, जो पावर है मल्टीप्लाई कर देता है। ये सब मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कैसे एक्सप्लेन कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बट इसके लिए मैथमेटिक्स चाहिए, और जो बच्चे जिनका फिजिक्स में मैथमेटिक्स मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ है, छूटा हुआ है, उसको चिंता नहीं करना है। क्यों, मैं जस्ट कुछ दिनों बाद जैसे उसमें बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, कुछ चैप्टर सब खत्म कर दूंगा, तो उसमें तुमको बेसिक मैथ फिर से पढ़ाऊंगा। तो सारे बच्चे, खास तौर से जो बायोलॉजी के बच्चे हो, उनको तो उसको पूरा ज्वाइन करना है। ओके, तो चिंता नहीं करना। चलो तो मैं थोड़ा स्टैंडर्ड मैथ यूज़ करूँगा, ध्यान से देना। इससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। चलो मैं किसको प्रूफ कर दूँ, ये तो सिंपल है, उसमें तो कुछ जाने नहीं है। ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला, मैं मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। किसको एक्सप्लेन करता हूँ? हाँ, मल्टीप्लिकेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, एरर प्रोपेगेशन इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो सब बच्चा का ध्यान ये होना चाहिए, ध्यान से सुनो। अगर ए को लिखना है तो कैसे लिखोगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे लिखोगे ना? बोलो ना। अरे जो ए होगा उसका ट्रू वैल्यू ए लेंगे, और उसमें कुछ एरर होगा, प्लस माइनस कुछ समथिंग एरर होगा, कोई एब्सोल्यूट एरर। बी को कैसे लिखेंगे, बी, ओके, हाँ, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये ना। अब सुनो, दो तरीका है इसका, दो मेथड है। एक मेथड जो तुमको तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, वो पहले वो मेथड आता है, उसमें कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है। सब बच्चा सुनो, क्या करते हैं, तो हम लोग x बराबर लेते हैं a इंटू बी। क्या लेते हैं? x बराबर a इंटू बी। अब x में भी कुछ ना कुछ एरर होगा साहब, बोलो ना। x को कैसे लिखोगे, x को यहाँ लिख दो, x बराबर लिख दोगे x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे ना लिखोगे? अरे ऐसे ना लिखोगे। तो आप क्या करते हैं, x बराबर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे a b, क्या लिखता हूँ, x के बदले में लिखोगे प्लस माइनस डेल्टा x, a की जगह लिखोगे a प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की जगह क्या लिखोगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जो तुम्हारे किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, ये एरर प्रोपेगेशन का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, और जब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन दूंगा ना तो उसमें मैं पूछूंगा ये वाला। ओके, तो मैं अभी दोनों तरीका बता रहा हूँ। हम तो सिंपल, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाला मैथ वाला, बताता हूँ। पहले ये वाला मेथड देख लो। सुनो, बात नहीं करो, प्रूफ कर रहा हूँ, एक्सप्लेन दे रहा हूँ कि ये कैसे रिलेटिव एरर आया, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, तुमको तो याद हो गया, सवाल भी करवाऊंगा। ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ए बी, ए को डेल्टा बी से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए को बी से मल्टीप्लाई करो, बी इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए, बी को पहले लिख दिया, और डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, जल्दी बोलो। प्लस माइनस कहाँ था, प्लस माइनस तो भूलिए गए, ए है, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, प्लस 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 प्लस, या प्लस माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सही है ना, ए को बी से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, x को ऐसे रहने दो, प्लस माइनस डेल्टा x को ऐसे रहने दो, ये ए बी को लिख दो, फिर से x का लिख दो, कोई दिक्कत, a इंटू डेल्टा बी और b इंटू डेल्टा ए, और ये इसको जीरो लिख दो, क्या लिख दो, जीरो, डेल्टा इंटू डेल्टा बी को जीरो लिख दो। पूछो क्यों, हम बोलेंगे तब बोलोगे जी क्यों, तुम बताओ। अब मैं अच्छा से बताता हूँ, मैथमेटिक्स में ये बात का याद है ना, फिजिक्स में तुमको बार बार इस्तेमाल पड़ेगा। दो छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। क्या बोले, फिर से बोलो। जैसे तुम बताओ, ये 1/500, ये ऑलरेडी छोटा है, 1/1000, ये ऑलरेडी छोटा है, मल्टीप्लाई करोगे 5 जीरो, और छोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, भैया। तो दो छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे और छोटी हो जाएगी। तो इसी के लिए इसका वैल्यू जो जीरो के काफी करीब है, इसको लगभग क्या कर देता है, क्योंकि डेल्टा ए ऑलरेडी छोटा है, जीरो के करीब है, डेल्टा बी भी बहुत छोटा है, एरर बहुत ना होता है, 0.1 का एरर, 0.2 का एरर, ये ना होता है, एरर बहुत छोटी क्वांटिटी, कोई बड़ा क्वांटिटी तो नहीं हो, ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में एरर बहुत कम होता है। क्या भेजा में गया, अरे समझे कि नहीं। अब दो छोटी क्वांटिटी तो मल्टीप्लाई करोगे, दोनों छोटी क्वांटिटी यही पे छोड़ सकते हो, अब यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हो कि सर इसको जीरो कर दीजिए, ऐसा थोड़ी है, ये दोनों एरर ही है। तो दो एरर का मल्टीप्लिकेशन भी एरर ही होगा, वो भी बहुत स्मॉल वैल्यू होगा, इसलिए इसको कर सकते हैं जीरो। ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है भैया भैया। तो ऐसे याद ना, दो छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट और छोटी हो जाती है, ठीक है। चलो तो अब एक्स एक्स का कर दें,
तुम लोग को आज तक एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा, एनर्जी का लेवल थोड़ा बढ़ाओ, डेल्टा एक्स। ओके चलो क्या करो, एक्स से यहाँ भी डिवाइड कर दो, मत पूछना क्यों, वो आगे जवाब देंगे। प्लस माइनस कॉमन ले ले, क्या प्लस माइनस कॉमन लेके कट जाएगा। अरे प्लस माइनस यहाँ भी तो है बुड्ढी सर, हाँ मैंने लिखा ही नहीं प्लस माइनस। प्लस माइनस कॉमन लेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या समझाया बबूलाल, देख रहा है बबूलाल, डेल्टा बी बाय एक्स, बी इंटू डेल्टा ए बाय एक्स, एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, रिलेटिव एरर बनना है उसका। मुझे देखो डेल्टा बी खाली यहाँ पर रखना है, क्या रखना, ये डेल्टा बी तभी हटेगा जब यहाँ पे ए आ जाए, एक्स में ही तो ए बी है, वहाँ पर रख देंगे। तो डेल्टा एक्स क्या कर दिया, अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। डेल्टा बी एक्स की जगह क्या लिख दोगे, काहे नहीं बोल रहे हो, बी डेल्टा ए एक्स की जगह लिखोगे, देखो तो कट रहा है कुछ, काट के देखो तो ए कट जाएगा, बी भी मर गया, बी भी मर जाएगी, वाह वाह खुशी वाली बात है, बी भी मर जाएगी, डबल ब्याह करने को मिलेगा। देखो ना ये बबूलाल का एकदम खुशी से एकदम फूले न समा रहा है। कोई जरूरी कम तुम्ही को बोल रहे हैं, हाँ? आगे पीछे कर दिया सजाने के लिए, जो भी सजाना है सजा देना है, कह देना, हाँ सजा दिया, हो गया, पूर्वक ना हुआ। आपका सर एक्स से काहे भाग किए सर, क्योंकि यहाँ पर ए और इंटू डेल्टा भी था, तो मुझे ए डेल्टा बी को हटाना है ना, तो ए को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक से भाग करना ही पड़ेगा ताकि इसमें ए आ जाए, ए कर जाए, डेल्टा बी के बट्टा में बी आना चाहिए, तो आ गया, दो रिलेटिव हुआ कि ना हुआ, प्रूफ हुआ कि ना हुआ, बोलो ना। एक एक्सप्लेनेशन ये है, ओके। दूसरा एक्सप्लेनेशन एक मैथमेटिक्स वाला लॉग वाला कंसेप्ट है और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, अगर वो आता है मजा आ जाएगा, नहीं आता है फिर भी मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। पहले ऐसे कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ लिख दो, मेथड 1 प्रूफ लिखो, तुम मत लिखना, ओके। जिस पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ लिखो जल्दी, पिछले लेक्चर में प्रूफ नहीं किया था ना, इस लेक्चर में कर रहा हूँ, ओके ओके चलो। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन बाय फर्स्ट मेथड, ये जो कि तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। आई जीरो कैसे आ गया, समझ आ गया, दो क्वांटिटी का, दो छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी जो ऑलरेडी जीरो की ओर टेंड कर रहा था, जीरो करीब करीब उसका वैल्यू था, मल्टीप्लाई करने के बाद और छोटी हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर जीरो ले लिया गया, बाकी तुमसे किसी भी नहीं कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड देखना चाहोगे, हाँ देखो सब बच्चा सुनो अच्छा से, सेकंड मेथड क्या है, हाँ जिनका मैथमेटिक्स जो पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन उनको आएगा। पहले लॉग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लॉग, लॉग तो सुनते हो ना, एल एन लगाता हूँ, लॉग ई बेस ई करते हैं हम लोग, वैसे एल एन लिख देते हैं, एल एन एक्स, क्या लिख देते हैं, एल एन एक्स, तो एल एन ए बी, ओके। अब तुमको पता है कि एल एन मतलब लॉग ई बेस ई है, इसको तुम चाहो तो ई भी बेस करके लिख सकते हो, तो मैंने एल एन लिख दिया, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, फिर मैं तो यही इस्तेमाल करते हैं। अब इसका क्या करो, एल एन एक्स, ओके, इसको बोलते हैं गुना में रहता है ना, तो पता है ना प्लस में चला जाता है, अरे पढ़ते ना कि लॉग में प्लस में रहता है, गुना में रहता है, प्लस में चला जाता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया था, लॉगरिथमिक वाला फंक्शन में पढ़ाया गया था, डिटेल से पढ़ाया गया था, तो जिनको समझ में आ गया था अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत ही होगा, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। इसलिए फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तुमको रग रग में मैथ मिलेगा, ओके। तो मैंने उसको जो कोर्स पे जो पढ़ाया है, पूरा कोर्स पे अपने सर में पूरा कोर्स मैंने अभी तक सेव किया हुआ है, कैलकुलस तक पूरा सेव है, ठीक है ना, पूरा अच्छा से। तो एल एन एक्स अब डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ से क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर दो। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, लॉग एक्स का डिफरेंस किसको याद है, 1/x, जो पढ़ा है उसको याद होगा, 1/x पता है ना होता है, तो हो गया। अब यहाँ पे लॉग एक्स का डिफरेंस 1/x, पहले क्या करो, टी के रिस्पेक्ट करो, पहले रुको, एल एन एक्स में एक्स को टी के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू टी, कोई भी की चीज़ के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, टी कट जाएगा बाद में, कोई दिक्कत, टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ओके। तो डी एल एन एक्स नीचे दोगे डी एक्स, और फिर लिखोगे डी एक्स बाय डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए, ठीक है, वही काम वहाँ करोगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ओके, इसका होता है एल एन, एक कांस्टेंट से बना, वेरिएबल है यहाँ पे, तो नीचे दोगे डी ए, लिख दोगे डी ए बाय डी टी, वेरिएबल है, प्लस यहाँ लिखोगे डी एल एन बी बाई डी बी इंटू डी बी बाय डी टी। इस तरह सवाल बनेगा बहुत सारा, जी का सवाल से बहुत सारा बन जाएगा, 1/x डी एक्स को रहने दो बाई डी टी, है ना जी। चलो एल 1/a डी ए बाई डी टी, अब 1/b डी बी बाई डी टी, ओके। कुछ कट रहा है, डी टी देखो तो कट गया, जिसके रिस्पेक्ट में कटना है डी टी कट जाएगा, अप्रूव हो गया, देखो एक लाइन में अप्रूव, देखो आ गया अप्रूव, डी एक्स बाई एक्स आ गया ना, डी एक्स बाई एक्स डी ए बाई ए, इसको तुम डेल्टा ए में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेल्टा ए भी चेंज ही को रिप्रेजेंट करता है, डी बी भी क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो हो गया डेल्टा एक्स बाई एक्स, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं उसको, डेल्टा ए बाई ए
प्रूव हो गया। दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स है। तो ये लॉग का कंसेप्ट लगा करके, पहले लॉग का कंसेप्ट लगा, लॉग में क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है तो गुना में प्लस में चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है कि इसका कितना बचा पड़ा था मैथ वाला, लॉग वाला, हाथ उठाओ तो कितना, 1 2 3 4 5 इतना बचा पड़ा था। तो लॉग गुना मेरा तो प्लस में चलाया था, मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। फिर दोबारा मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों का बायोलॉजी मैं बता रहा हूँ वो जरूर उसको ज्वाइन करना हर हाल में। आज जो जिनका मैथ हो तो वो तो ज्वाइन करवे करेगा, सब ज्वाइन करेगा। बट बायोलॉजी वाला बच्चों के लिए स्पेशल मैंने पूरा 5 टॉपिक पढ़ाया उसमें डिटेल से ना। 1 महीना के 1.5 महीना मैंने पढ़ाया, पूरा 1.5-2 महीना है ना जी, पूरा पढ़ाया। अब वो पूरा रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन में पढ़ा हुआ है, स्टोर में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जितना जरूरत है पूरे पीजिएगा, वो पढ़ लो ना तो पूरे फिजिक्स में तुमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, उतना पढ़ना लाजमी है। ओके, इसको नोट करो अच्छे से। मेथड 2 है ये, क्या बताओ, मेथड 2। एक्सप्लेनेशन मिला ना, समझ में आया? ओके चलो इसको नोट कर लो। कट गया थोड़ा सा, चलो हाँ ओके ओके। तो ये हो गया बच्चा, हो गया। मैं मिटा रहा हूँ इसको। उसी तरह तुम ये पावर वाला फॉर्मूला को भी ड्राइव कर सकते हो मेथड 2 से, बहुत आसानी से। जो तुम्हारा लॉग वाला है पावर 2 को, पावर 2 को देखो तुम लोग अच्छे से, चुक सा नहीं प्रूव हो जाएगा। इसमें तुमको प्लस माइनस डेल्टा ए भी लेने की जरूरत नहीं है, ये वाला सेकंड मेथड में। जैसे तुम्हारा पावर वाला क्वेश्चन है, पावर वाला को प्रूफ कर देते थोड़ा सा जल्दी। इसलिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसा होगा जो माने कि इस तरीके से जी का क्वेश्चन बनेगा। अब मैं दूंगा तुमको तो समझ में आएगा। जी नीट सब बहुत ईजी चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है ऐसे। तो तुमको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एक्स क्या है, पहले बताओ। इस डेल्टा एक्स बनाए, एक्स इक्वल टू ए का पावर एन, लॉग लगा दो, क्या लगा दो। तो लॉग का एक प्रॉपर्टी है कि अगर तुम लॉग लगाते हो ना तो जो पावर होता है ना बगल में आ जाता है, पता है ना। गुना में प्लस में जाता है, डिवाइड में माइनस में जाता है, अब पावर बगल में आ जाता है, किसमें आ जाता है। लॉग की एक प्रॉपर्टी है, तो एन करें, एन मल्टीप्लाई में एल एन ए, अब फिर डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बस हो गया 2 टाइम। ओके चलो, तो एल एन एक्स का क्या होगा, 1/x, फिर डी एक्स बाई डी टी। ये सब क्या होता है, ये सब बताएंगे तुम लोग, चिंता नहीं करो, बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया। सोच लो 2 महीना से 11th का क्लास चल रहा है, 2 महीना से। तो हम तो ठुमका नहीं लगाए होंगे, कुछ तो पढ़ाए होंगे ना। तो 2 महीना से मैथ ही चला पूरा कंप्लीट, बेसिक मैथ फिजिक्स का। अब वो मैथ जो बच्चा पढ़ लेगा उसको रत्ती भर भी फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं दोबारा रिपीट करूंगा, स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तुमको चिंता, हमको पता है कि तुम लोग ऑनलाइन पढ़ पढ़ के महारत हासिल कर लियो, इसलिए ऑफलाइन तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ऑफलाइन में थोड़ा सा डोज भी पड़ेगा, मारपीट लगेगा एकदम अच्छे से धागा करके, ठीक है। समझे बात को। तो 1/a का लॉग का हो जाए 1/a, फिर डी ए बाई डी टी, डी टी तो खलास से कर दो। कौन सा टी के रिस्पेक्ट में क्यों करें, कोई नया वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो जो एक्स और ए के अलावा, ताकि वो कट जाए, कही जाएगा। आ गया डी एक्स बाई एक्स एन डी ए बाई ए, आ गया ना फॉर्मूला प्रूफ, कुछ नहीं प्रूफ हो गया। चलो कितना जल्दी प्रूफ हुआ, देखो दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ ये बहुत। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने प्रूफ दिया है। कल मैंने इसका प्रूफ, पिछले लेक्चर में इसका प्रूफ नहीं दिया था, मैंने बस तुमको शॉर्ट ट्रिक में समझाया था, बेसिक के तरीके से कंसेप्चुअली, और कहा था कि इसको याद रखो, ओके। बट आज मैंने इसका प्रूफ दिया है, ओके। चलो इसको नोट कर लो पहले प्रूफ को, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब टेस्ट लूंगा ना मैं, तो सब्जेक्टिव में डालूंगा ये सब कुछ स्टेप का, ठीक है। तो तुमको आना चाहिए, ओके ओके चलो ठीक है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं, अब अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ इसको। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या दिया बाबू। अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम प्रैक्टिस। क्या चीज, चलो हेडिंग दो पीपी, या लिख दो डीपीपी, डी पी, लिखो ना, बढ़कर लिखो ना, क्या लिखोगे। दरभंगा का पब्लिक पागल है, लिखो डीपीपी।